देखिए क्लास 10 के लिए आज हमने बहुपद चैप्टर लेके आया है। देखिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिए। शेयर करने से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर होंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए आज हम बता रहे हैं आप लोगों को पॉलिनॉमियल। देखिए पॉलिनॉमियल जानने से पहले हम कुछ चीज़ें जानते हैं। फिलहाल यहाँ हम थोड़ा कुछ चीज़ों के बारे में नहीं बता रहे हैं, जैसे चर और अचर के बारे में नहीं बता रहे हैं। लेकिन सामान्यतः अगर हम बीजीय व्यंजक इसके पहले जानेंगे। देखिए बीजीय व्यंजक होता क्या है, जिसमें चर और अचर, जैसे चर में आपको होगा एक्स वाई जेड, हमने एक्स ही लिखा है, और अगर नहीं लिखा है एक्स वाई जेड भी हो सकता है। एक्स है, वाई है, जेड है, उससे जनरली इंग्लिश अल्फाबेट के लास्ट के लेटर जो होते हैं वो आपके चर से इंडिकेट किए जाते हैं। और अचर आपका 5 2, तो इनका जब संयोजन करते हैं तो जो चीज़ प्राप्त होता है, जो रूप प्राप्त होता है वो होता है आपका बीजीय व्यंजक होता है। अब संयोजन के रूप में क्या चीज़ प्रयोग होता है? संयोजन किस प्रकार से करते हैं? गुणा के द्वारा, भाग के द्वारा, जोड़ के द्वारा, घटाव के द्वारा हम संयोजन प्रयोग करते हैं। जैसे आपको ऐसे में लिख दिए तो ये सब क्या है, आपके बीजीय व्यंजक हैं। तो देखिए बीजीय व्यंजकों का नामकरण माने कैसे क्या नाम बुलाएंगे, तो इसके लिए देखिए क्या होता है, एक कुछ घात के आधार पर होता है, कुछ चर राशि के आधार पर होता है। हमने कितने चर राशि हैं, जैसे यहाँ 2 चर राशि हैं, 2 चर राशि हो, घात कितनी है 1, तो इसलिए बोलते हैं 2 चर राशि का रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? 2 चर राशि का रैखिक बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ देखिए घात 2 है, 2 चर राशि इसको बोलेंगे 2 चर राशि का 3 घातीय व्यंजक। तो ये चीज़ ऐसे हम आधार पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें चर राशि के बारे में जानना चाहिए और अचर राशि। जैसे अब इसके बारे में देखिए हमने एग्जाम्पल रूप में कई समझाया है। जैसे हमने ले लिया कि 2x + 3y = 8 हमने ले लिया। तो इसमें चर कौन है? x और y, 2 चर हैं। अचर कौन है? 3 है, 1 2 3 और 8 हैं। चर पद कितने हैं? 2x। देखिए पद, ये सब पद हैं जो प्लस के या माइनस के द्वारा होते हैं, वो पद हैं। तो इसमें चर पद कौन कौन है? 2x और 3। अचर पद कौन है? 8 है। तो यानी पदों की संख्या इसमें कितनी? 3 है, 1 2 3 है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल आपका है 3xy प्लस ये दिया है। तो इसमें चर क्या है, चर पद क्या है, अचर क्या है, अचर पद क्या है, अचर क्या है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जानने से जितना अच्छा हम जानेंगे उतना अच्छा हमें आगे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत जो गहराई से बच्चे नहीं जानते हैं तो उनकी समझ में बहुत कम आता है। आइए देखते हैं बहुपद क्या चीज़ है। बहुपद होता क्या है? ये जो बीजीय व्यंजक है इसी का एक रूप बहुपद होता है। तो एक चर राशि का, मतलब 2 चर 3 चर राशि नहीं चाहिए, एक चर राशि होनी चाहिए। अब कैसा होना चाहिए? चर राशि देखिए बीजीय व्यंजक में होता क्या है? पद होते हैं। तो जिसके प्रत्येक चर पद में, देखिए पद होते हैं, पद में चर पद होता है, अचर पद होता है। हम यहाँ चर पद की बात करें, जिसके प्रत्येक चर पद में जो चर राशि होती है, तो जो कि चर पद में चर राशि और चर राशि दोनों होती है। तो चर राशि की घात कैसे होनी चाहिए? धन होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, संख्या होती है। घात संख्या के रूप में होती है, वो कैसे होनी चाहिए? धन होनी चाहिए, पूर्णांक होना। धन माने जानते हैं पॉजिटिव माने धन, पूर्णांक माने पूरा होना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे यहाँ हमने लिख दिया p(x), फिलहाल हमने लिखा px व्यक्त करते हैं, तो यहाँ इसलिए हमने q लिख दिया। अगर q लिख दिया तो pq से भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे q है तो यहाँ q रहेगा, x है तो x है, अगर r है तो r रहेगा। अब यहाँ देखिए जो पद हैं, यहाँ एक पद है x 2x², एक पद है 3x², यही 2 चर पद हैं। तो यहाँ देखिए चर पद में जो चर राशि है उसकी घात क्या है? 2 है। तो देखिए 2 धन भी है और पूरा पूर्णांक भी है। यहाँ x है, x की घात क्या है? 1 है, 1 धन भी है और पूर्णांक भी है। यहाँ अचर पद है, यहाँ इसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक। ऐसे दूसरा पद यहाँ 3 है, 3 क्या है? धन भी है, पूर्णांक भी है। 2 है, धन भी है, पूर्णांक भी। यहाँ 1 है, धन भी है, पूर्णांक भी है। इस आधार पर ये क्या हो गया? आपका बहुपद है, ठीक। ऐसे ही देखिए कुछ जो बहुपद नहीं होंगे, देखिए कौन कौन बहुपद नहीं होंगे, हम उसके बारे में जैसे बताएं आप लोगों को। आइए देखते हैं कि कौन कौन बहुपद नहीं होंगे। देखिए जैसे ये चीज़ बहुपद क्यों नहीं होगा, ये देखिए यहाँ तो है धन पूर्णांक है, बट यहाँ नहीं है, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा इसका वैल्यू 5x घाते -1। तो -1 आने का मतलब क्या है? ये ऋण हो गया, पूर्णांक तो है लेकिन ऋण है, इसलिए बहुपद नहीं है। ऐसे यहाँ देखो ऋण है, बहुपद नहीं है। यहाँ देखो x घात, इसका मतलब क्या होता है? 100x मतलब क्या हुआ? x घात 1/2। दिस इज नॉट इंटीजर, माने पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह जो है बहुपद नहीं है। तो ऐसे हम बहुपद होना ना होना पता कर सकते हैं। अब देखिए बहुपद, जब हम बहुपद के बारे में जान जाते हैं तो बहुपद के बारे में करते क्या हैं? तो बहुपद के बारे में हम संक्रियाएँ करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, जो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। लेकिन एक बार हम आपको फिर ध्यान दिला देते हैं
तो जोड़ने और घटाते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए, सजाती पदों को ही ढूंढना होता है, और क्योंकि इन्हीं पदों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं 2 आम और 3 आम तो कहेंगे 5 आम, लेकिन कहते हैं 2 आम और 3 अमरूद को जोड़िए तो आप कहेंगे 2 आम धन 3 अमरूद। उसको जोड़ नहीं सकते हैं, प्लस उसको प्लस के रूप में करके लिख सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली। अब देखिए जैसे हमने जल्दी थोड़ा इसको बताया, बहुत शॉर्ट में बताया है, जैसे 2 बहुपद लिख दिया गया है। बहुपद क्यों है इसका पता आप लगा सकते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया तो इसमें सजाती पद, जैसे 2x² है, ये भी 3x² है, ये सजाती पद है, दोनों एक साथ के लिए। क्यों सजाती पद है कि देखिए x² यहाँ भी x² यहाँ, जैसे आम होता है ना, 2 आम 3 आम, तो एक साथ कर लिया गया। और देखो 5x है, यहाँ 8x है, देखिए साइन से प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जैसे तो +6 है, -12 यहाँ लिख दिया गया। और देखिए 2 3 5 जोड़ दिया गया, देखिए +5 -8 है, -3 हो गया, और यहाँ -6 गया, ऐसे गया। ऐसे दूसरे में घटाने की बात करते हैं तो यहाँ देखिए इसको मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप में सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, उससे छोटी। देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 6 से 4 हमने उसको पहले दिया। फिर इससे छोटी घात इसमें कौन है, 5 से 3 हो गया, फिर प्लस ये हो गया। देखिए यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ प्लस चिन्ह था, इसलिए हमने चाहे जो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, प्लस को उतार लिए, लेकिन यहाँ जब माइनस है ये देखिए अब ढूंढते हैं तो इसको जब लिखेंगे तो देखिए -3x² माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस हो गया। अब सजाती पर देखिए 6x⁴ अकेला है, अकेला उतार लिए, ये भी अकेला उतार लिए। देखिए 8x यहाँ देखो, अच्छा फिर उसके बाद इससे छोटी घात क्या है, 3x², इसको लिख दिया गया, कहीं और नहीं है। फिर 8x है, 5x है, इन दोनों साथ में लिख दिए। -12 है, -9 साथ दिए। अब बाकी जोड़ना आप जानते ही हैं, ठीक है। इसी आधार पर हम क्या करते हैं, गुणा भी करते हैं। इसी आधार पर क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। गुणा में आप जरा ध्यान देंगे, जैसे 2x + 3 है, गुणे 3x² 5x - 6 है। तो गुणा करने में क्या देते हैं, जैसे दो इसमें बहुपद हैं, पहला और दूसरा है, तो पहले बहुपद के जितने पद हैं, तो कितने पद हैं, 2 पद हैं, 2x और 3। तो पहले बहुपद जितने पद हैं उनका गुणा दूसरे बहुपद में क्रमशः करते हैं, एक एक करके। जैसे 2x गुणा सभी पदों में कर देते हैं दूसरे बहुपद के, तो करो 2x का 3x² करेंगे, 2 3 6 x और x² गुणा x शुरू हो गया। फिर 2 5 10 x गुणे x² हो गया, फिर 2 3 2 6 12 हो गया। ऐसे 3 गुणा करेंगे और चिन्ह का ध्यान देखते रखते हैं। अब फिर सजाती पदों को एक साथ करके जोड़ना होता है, जोड़ते हैं, घटाना होता है, घटाते हैं, जो होता है जैसी संक्रियाएँ होती है उसे करते हैं। तो इतना तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, तो कृपया प्लीज़ इस चीज़ को आप अच्छे से दोहरा लीजिए, ताकि चूँकि गुणा का, जोड़ का, घटाव का सबका उपयोग भाग में, डिवीज़न में होता है, और हम अपने अगले वीडियो में डिवीज़न बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बहुपदों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, चर अचर, सजाती विजाती, इन सब चीज़ों को गहराई से आना चाहिए, तभी भाग और बहुपद की जो कक्षा 10 में सिलेबस है वो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये मेरी फुल गारंटी है। अब जितना अच्छा आप इस चीज़ को तैयार करेंगे, बुक से, अपने मन से, अपने दिमाग से, देखिए किसी चीज़ को उतारना नहीं चाहिए, उसको मन से, दिमाग से समझना चाहिए, और जितना बढ़िया आप समझेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।